श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, अखंड परम धाम की जय। प्राणधार सुन्दर साथ जी घले जी लाइभ गर्नु होला प्लिज। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाकतली लालड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम को आज हामी शनिवार को दिन उपस्थित भएका छौं। सुन्दर साथ जी, मिति 2079 साल ज्येष्ठ महीना को 28 गते शनिवार को दिन र आजको कार्यक्रममा हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक धर्म उपदेशक ज्यूहरूलाई। यसैगरी स्वागत गर्न चाहन्छौं देश विदेशबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई। र आजको सत्संग कार्यक्रम हामी सुरु गर्नेछौं। विगत लामो समयदेखि यही समय करेक्ट समयमा नै हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं। सुन्दर साथीहरूलाई ठ्याक्कै यसै समयमा जोडिनको लागि पनि आग्रह गर्दै आजको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नेछौं। सदा झैं प्रियतम धाम दुल्हाको अक्षरातीत श्री राज श्यामाजीको आह्वानको साथमा श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथी एवं सम्पूर्ण जिज्ञासु महानुभावहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। सम्पूर्ण सुन्दर साथीको कोमल चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी। आउन सुन्दर साथी, आजको कार्यक्रम प्रारम्भ गरौं आओजीवाला गायनबाट। र आओजीवाला गायनको लागि म बनियानीबाट नरमाया सुन्दर साथीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु आओजीवाला गायनको लागि। यस पछाडि हामी वाणी भाव श्रवण गर्नेछौं सृजना दाहाल सुन्दर साथीबाट। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। आओ जीवाना मारे घेरा, आओ जीवाना, आओ जीवाना मारे घेरा, आओ जीवाना एक लड़ी परदेशमा, एक लड़ी परदेशमा, मुने मुखिने कहाँ चलो आओ जीवाना, मुने होती निधलाड़ी, मुने होती निधलाड़ी, कामे सूती मुखी कराते, कामे सूती मुखी कराते, जागी द्रौदा पियूजी न पासे, जागी द्रौदा पियूजी न पासे, पछि तो थासे पर भाते, पछि तो थासे पर भाते, काला काली
लागी चरणे आओ जिबाला मारे घेरा आओ जिबाला प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यता अगाडि बढौँ। तथापि स्ट्रगलको समयमा धेरै बाधा अडचनहरू अवश्य आउन सक्छन्, तर पनि त्यो दृष्टि र आफ्नो लक्ष्य भइसक्दैन। तथापि यस्तै गर्दै जाने क्रममा, जागरणको कार्यमा अगाडि बढ्ने क्रममा फेरि नपाउँदछन् र हामी जुमको भर्चुअल माध्यमबाट सकेसम्म यस कार्यलाई सानो मात्र सेवापूर्वक कार्यक्रम रफ्तार ल्याएको छ प्रत्येक वर्ष। र हाम्रो लक्ष्य त प्रत्येक हप्ता नसोच साथीलाई माध्यमबाट र साथको दर्शन परस्परको माध्यमबाट आउँदो अब हामी एक वाणी भाव प्रमोट गर्ने वाणी प्रस्तुतिको लागि म सूचना दाहाल सीतामोडलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस पछाडि बटघाट तयार भइसकेको लागि सूचना दाहाल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सम्पूर्ण उपस्थित सुन्दर साथीहरुमा प्रेम प्रणाम जी। म आज हजुरहरुलाई कीर्तन प्रकरण 22 बाट सुनाउँदैछु। रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमार। रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमार। मदमाती माया के छाकी मदमाती माया के छाकी सुनत नहीं पुकार हो सुनत नहीं पुकार सुनत नहीं पुकार। रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमार। सत सबद को कोई न चिन्हे सोने हृदय नहीं संभार। सत सबद को कोई न चिन्हे सोने हृदय नहीं संभार। समझे साध जो आप को देखे समझे साध जो आप को देखे तामे बड़ी अंधार हो सुनत नहीं पुकार सुनत नहीं पुकार। रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमार।
मूड मतिया फंद में उलझे, उपजत नहीं विचार। रे मूड मतिया फंद में उलझे, उपजत नहीं विचार। आप न चिन्हे घर न सूझे, आप न चिन्हे घर न सूझे, नाल के रचनहार हो। सुनत नहीं पुकार, सुनत नहीं पुकार। रे बाबरी होवत जन्म गमार। अपने मत ले साधु बोले, शब्द भय अपार। अपने मत ले साधु बोले, शब्द भय अपार। बहुत शब्द को अर्थ न उपजे, बहुत शब्द को अर्थ न उपजे, या बल सुपन धुतार हो। सुनत नहीं पुकार, सुनत नहीं पुकार। रे हो दुनिया बाबरी, होवत जन्म गमार। तब बल ना चले इन नारी को, लोप न सके लगार। तब बल ना चले इन नारी को, लोप न सके लगार। महामतया में खेलत पिया संग, महामतया में खेलत पिया संग, नेह चल सुख निर्धार हो। सुनत नहीं पुकार, सुनत नहीं पुकार। रे हो दुनिया बाबरी, होवत जन्म गमार। मदमाती माया की छाके, मदमाती माया की छाके, सुनत नहीं पुकार हो। सुनत नहीं पुकार, सुनत नहीं पुकार। रे हो दुनिया बाबरी,
होवत जन्म गमार, होवत जन्म गमार, होवत जन्म गमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म सृजना दाहाल सुन्दर साथीलाई। सुमधुर स्वरमा किरन्तन एक भाव प्रस्तुत गर्नुभयो सुन्दर साथी। आउनु सुन्दर साथी, अब फेरि एक भाव हामी श्रवण गर्नेछौँ बर्दघाट सुन्दर साथीबाट। एक वाणी भाव बर्दघाट सुन्दर साथबाट। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। इश्क बड़ा रे सवान में, ना कोई इश्क समान। इश्क बड़ा रे सवान में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहां। इश्क बड़ा रे सवान में, ना कोई इश्क समान। जाओ दे तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सुन। जाओ दे तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सुन। न्यारा इश्क हिसाब थे, न्यारा इश्क हिसाब थे। जिन देखा पियो वतन, इश्क बड़ा रे सवान में, ना कोई इश्क समान। एक अनेक हिसाब में, एक अनेक हिसाब में, और निरंतर निर्गुण। न्यारा इश्क हिसाब थे, न्यारा इश्क हिसाब थे। जो कछु ना देखे तुम बिन, इश्क बड़ा रे सवान में, ना कोई इश्क समान। इश्क कोई लाछन जो नैनों पलक आले। इश्क कोई लाछन जो नैनों पलक आले। दौड़े फिरे न चल सके, दौड़े फिरे न मिल सके। अंदर नजर पिया दे, इश्क बड़ा रे सवान में, ना कोई इश्क समान। जो दुख तुम ही बिछुड़े मोहे, लाग्यो जो तासो प्यार।
जो दुख तुम्ही बिछुरे मोहे लाग्यो जो तसो प्यार ऐसा सुख तेरे विरह में ऐसा सुख तेरे विरह में कौन सुख होसी बिना इश्क बरारे सबान में ना कोई इश्क समान इश्क बरारे सबान में ना कोई इश्क समान एक तेरे इश्क बिना उड़ गया सब जहां इश्क बरारे सबान में ना कोई इश्क समान ना कोई इश्क समान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं सभी सुंदर साथ जी को सुमधुर स्वर से एक वाणी भाव प्रस्तुति के लिए। तो सुंदर साथ जी अभी अभी जो सुंदर साथ जी जुड़े हुए हैं साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में, हम हृदय से स्वागत करना चाहते हैं और आभार प्रकट करना चाहते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे। आइए ममता सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की भयो जो मुखते कयो भयो जो मुखते कयो जब चोटनानी कोट प्रेम वान तो ऐसे लगते हैं प्रेम वान तो ऐसे लगते हैं अंग हो सही भयो जो मुखते कयो मुख के साथ में बहुत सुने इधर कोई दिन किया पुकार मुख के साथ में बहुत सुने इधर भी कोई दिन किया पुकार पर खाए तो कोई सागर पार सागर पार कहाँ भयो जो मुखते कयो अग खग बग नग नद गुणांग इंद्र से हो तरही आग खग बग नग नद गुणांग इंद्र से हो तरही दरसा इनसे दरकत या विद पाए प्रेम पतिता या विद पाए प्रेम पतिता कहाँ भयो जो
मुख टेकयो। जब लगे चोट नानिक से फूट, प्रेमवान तो ऐसे लगते हैं, प्रेमवान तो ऐसे लगते हैं, अंग होता है टूक टूक। कहाँ भयो जो मुख टेकयो। लागी बलि हमरा पछुना देखे, पिंड ब्रह्मांडवको हेरी नाहे। लागी वाली और कछुना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाहे। ओ खेलत प्रेमी पार प्यासा, देखन को तना सागर माही। देखन को तन सागर माए, कहाँ भयो जो मुख टेकयो। जीना बांधे भावन चोदे, सोनर हमसे रहत है न्यारे। जीना बांधे भावन चोदे, सोनार हमसे रहत है न्यारी। दुख में बैठे सुख लेवे सिर पिया की प्यारी, पार के पार पिया की प्यारी, कहाँ भयो जो मुख टेकयो। जब लगे चोट नानिक से फूट, प्रेमवान तो ऐसे लगत है, प्रेमवान तो ऐसे लगत है, अंग होता है टूक टूक। जीना बांधे भावन चोदे, सोनर हमसे रहते न्यारे। जीना बांधे है भावन चोदे, सोनार हमसे रहत है न्यारी। दुख में बैठे सुख लेवे सिर महामती, पार के पार पिया की प्यारी, पार के पार पिया की प्यारी, कहाँ भयो जो मुख टेकयो। जब लगे चोट नानिक से फूट, प्रेमवान तो ऐसे लगत है, प्रेमवान तो ऐसे लगत है, अंग होता है सुख दुख। अंग होत है टूक टूक। बोले थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसो साइडमा मैले पनि सँगाएँ सुन्दर साथी, गाउन कला र गला नभए पनि राज्यको मेयर, धेरै धेरै धन्यवाद प्यारी सुंदर साथ जी लाई। आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, फिर एक वाणी भाव से, और इसके बाद चर्चा का प्रोग्राम रहेगा। और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ हमारे प्यारे सुंदर साथ जी, जो हेटोड़ा से हर
दिन जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में। रूपा गौतम सुंदर शाह जी, मैं एक वाणी प्रस्तुति के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। रूपा गौतम सुंदर शाह जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर शाह जी। मैं खिलवत प्रकरण 4 से जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी बहन एक वाणी भाव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी मैं, जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी मैं। एक न को भी ना कछु, एक न को भी ना कछु, कहाँ कहूँ तुमसे, जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहर भीतर अंतर, दिल बाहर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी मैं भी सफरों के तुम आए सूरत बदन। मैं भी सफरों के तुम आए सूरत बदन। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी मैं। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी। या पाग करो हाजी पन्ना, या बैठाओ माहे तकसी। जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी मैं। महामत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। महामत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले 14 तबक तमाम। जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी मैं। एक को भी ना कछु, कहाँ कहूँ तुमसे,
जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं, धनी तुम्हारी मैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं रूपा गौतम सुंदर साथ जी को, सुमधुर स्वर से एक वाणी भाव प्रस्तुत किए सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, कल के प्रोग्राम रहेगा हमारा, एक सूचना बताना चाहता हूं मैं सुंदर साथ जी। जितने भी सुंदर साथ जी सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, हमारे जो चर्चनी ग्रुप में जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें कल के प्रोग्राम में रहेगा आज के दिन तक परिक्रमा ग्रंथ के जितनी भी चर्चा हुई है, उसमें से आपको 7 मिनट के अंदर कोई भी प्रसंग को आपको बताना पड़ेगा। कल के समय रहेगा, उसमें आओ जी वाला गायन के बाद एक वाणी भाव रहेगा, उसके बाद ये कार्यक्रम रहेगा। समय हो सकते हैं तो कल का क्लास भी रहेगा, जो परिक्रमा ग्रंथ का चर्चा भी रहेगा। जितने भी सुंदर साथ जी है, मैं ग्रुप में डाल दीजिए, मैं इस विषय में बोलना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम के बाद ही डाल दीजिए सुंदर साथ जी। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ जितने भी सुंदर साथ जी जहां से जुड़े हुए हैं, इंडिया के विभिन्न प्रांतों से, यूएसए से, नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ मैं। सुंदर साथ जी, भोलिको कार्यक्रममा परिक्रमा ग्रन्थको आजको दिनसम्म आज जति पनि चर्चा भएको छ, यस मध्येमा तपाईहरुले कुनै पनि विषयमा 7 मिनेट बोल्नु पर्नेछ सुन्दर साथजी। यो एक्जामिनेसन हैन सुन्दर साथजी, तर हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं कि कतिको सुन्दर साथजीहरुले क्याच गर्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् यो सत्संग कार्यक्रममा उपस्थित रहेर सुन्दर साथजीहरुले कतिको लाभ लिँदै हुनुहुन्छ, यसको विषयमा हजुरहरुबाट पनि हामी सुन्न चाहन्छौं। कुनै पनि विषयमा अहिले जति लगभग चौथो पाँचौं प्रकरण चलिरहेको छ परिक्रमा ग्रन्थको, यस मध्येमा तपाईहरुले यो प्रकरणको अथवा यो चौपाएको विषयमा म 7 मिनेट बोल्ने छु भनेर टपिक्स प्लस नाम राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो चर्चनी ग्रुप जुन पहिलाकै ग्रुप छ, यसमा नाम दिनु होला। जति जना हुनुहुन्छ, 10 जना, 15 जना, 5 जना, 6 जना, 7 जना, जितने भी सुंदर साथी है, प्लीज सबमिट द नेम और टॉपिक्स भी लिख दीजिए। जैसे फूलबाग के विषय में बताना चाहते हैं, रंगमहल के विषय में बताना चाहते हैं, और 7 घाट के विषय में बताना चाहते हैं, पश्चिम की चौगान के विषय में बताना चाहते हैं, तो 7 मिनट का समय रहेगा। ये सूचना बताते हुए कल का कार्यक्रम में रहेगा, कल का सत्संग के कार्यक्रम में। फिर सुंदर साथ जी बोलने के बहाना से जुड्ने को मत बोलिए, कार्यक्रममा उपस्थित हुनको लागि चाहिँ नभुल्नु होला है सुन्दर साथ जी। यदि बोल्नु हुँदैन भने केही पनि छैन यसमा, यो एउटा हामीले जानकारी मात्रै प्राप्त गर्न चाहेका हौं। सुन्दर साथजीहरुले अहिलेसम्मको सत्संग कार्यक्रममा बुझ्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर। आइए सुंदर साथ जी, आज का चर्चा का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, और चर्चा प्रारंभ करने के लिए सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को फिर से एक बार स्वागत करते हुए आज का चर्चा प्रारंभ करने के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, समय काफी हो गया है, इसलिए तुरंत चर्चा प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम, शुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोदपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। राज श्यामा जी सखिया जब हिताए चत,
तीन समय बन हिंडोले, शोभा क्यों कर कहूँ सिफत, शोभा क्यों कर कहूँ सिफत। जवेर भी रस जिमी के, जवेर भी रस जिमी के। पर ब्रह्मचारी धामदानी इस परिक्रमा ग्रंथ में दिव्य परम धाम के प्रेम और आनंदमय लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। परम धाम की इस दिव्य भूमिका में कैसे स्वरूप है, कैसा आपस में प्रेम है रब्जी श्यामा जी सखियों में, और वहां पर किसी प्रेम आनंद में लीलाएं होती हैं। राज श्यामा जी सखियां जब इताए हिचत, इसलिए चुपाई में बट पीपल की चौकी का प्रकरण चल रहा था प्रसंग। बट पीपल की चौकी के चारों भूम में हिंडोले हैं। चारों भूमों में सखियां जब सभी हिंडोलों में एक साथ बैठ जाती हैं और सारे हिंडोले जब झूलते हैं, वनों की अद्भुत शोभा होती है। एक तो जगमगाते हुए रीति बिछी हुई जगमगाती हुई, और डालियां फल फूल पत्ते सभी जो है हीरे मोती जवाहरात से भी करोड़ गुना ज्यादा सुंदर और रंग बिरंगे हैं और जगमगा रहे हैं। और जैसे वहां पर राज समाज जी का सखियों का स्वरूप भी इस प्रकार दिव्य तेजोमय स्वरूप, किशोर अवस्था का जगमगाता हुआ स्वरूप है। और उनकी मधुर वाणी, आभूषणों की मधुर आवाज और के हंसने और पुकारने की आवाज, इससे वन उस समय सुशोभित हो जाता है। खाली वन से क्या करेंगे, सुंदर सा तर्जनी सीख करके फिर क्या करते हैं, तर्जनी तक सीमित रह जाते हैं। तर्जनी सीखने के बाद में वहां पर राज्य सामाजिक सखियों को नहीं देखा लीला करते हुए, तो फिर उसमें वनों की शोभा नहीं होती। भले हम 25 पक्ष का कोई भी पक्ष या कोई भी स्थान की शोभा को समझते हैं, वहां पर राजसी सामाजिक सखियों को खेलते हुए देखना है ध्यान में, और स्वयं को भी किशोर सखी स्वरूप में राज्य सामाजिक सखियों के साथ खेलते हुए देखना है। तो आगे बता रहे हैं, जवेर भी रस जिमी के, वहां के जो जवाहरात हैं वास्तव में वहां की धरती के अनुसार ही उनकी विशेषता है। यहाँ पर जैसे क्या होता है, यहाँ भी ऐसा ही होता है। 5 तत्व, सभी जगह 5 तत्व, पत्थर, धरती, आकाश, जो भी सामग्री संसार में, हीरा मोती भी 5 तत्वों से परे नहीं। बोले हीरे मोती जवाहरात सुंदर हैं, कीमती हैं, लेकिन वो भी 5 तत्वों से परे वो भी नहीं है। उसी प्रकार परम धाम में भी जो जवाहरात हैं वो परम धाम के ही विशेषता से युक्त हैं, परम धाम के ही नूर से युक्त हैं, और उनमें भी सारी विशेषताएं जैसे स्वप्रकाशित सौंदर्य, चेतन, सुगंधी, कोमलता, प्रेम आदि सारी चीजें उसमें भी हैं। और जीमे को रस वन, वृक्ष भी परम धाम की धरती के अनुरूप वहां की भूमिका के अनुसार है सारे जगमगाते हुए वृक्ष। इसका एक पत्ता भी कभी झड़ता नहीं है, और एक एक डालियां, एक एक पत्ते, फल फूल सब में चित्रकारी बनी हुई है। नरमाई फूल पात्र अधिक, न तो दो बराबर। देखिए, नरमाई में तुलना करेंगे तो फूल में पत्तों से थोड़ा ज्यादा नरमाई होता है, और जो डालियां हैं उससे ज्यादा नरमाई पत्तों में होता है। इसी तरह से क्वालिटी तो देखने में वैसा रहेगा, सबकी थोड़ा थोड़ा अंतर तो रहता है, लेकिन वो कोई बंधन वाला नहीं होता है कि डालियां हमेशा ही कठोर रहेंगी। इच्छा अनुसार वो भी फ्लेक्सिबल हो जाती है। परम धाम में सारे वृक्ष भी चेतन हैं। डालियां ऊपर नीचे से, मान लो किसी वृक्ष का हाथ हो तो डालियां ऊपर नीचे करके सखियों को पकड़ के ऊपर कर देते हैं। इस प्रकार से सारी चीजें चेतन है, स्वप्रकाशित है। तो वहां पर यदि लकड़ी के जैसा कठोर है ऐसा कहेंगे, उदाहरण फोन करे थे, तो लकड़ी के जैसा कठोर है यदि ऐसा कहेंगे तो फिर क्या होगा, वो
झुकेगा कैसे, डालियां झुकेंगी कैसी यदि लकड़ी के जैसा कठोर है, लेकिन वो भी समय के साथ में सॉफ्ट होते जाती है। तो इसमें ना तो दो बराबर रोशन का मतलब कि सभी में समान विशेषता है, वैसे तो दोनों में समान गुण है, लेकिन फिर भी लीला रूप से सब चीजें जो डिफरेंस होना चाहिए, महलों में और वृक्षों में जो अंतर होना चाहिए वो रहेगा। जब हवा चलेगी तो डालियां हिलेंगी, लेकिन नॉर्मली देखने से क्या लगेगा, वृक्षों के ही महल बने हुए ऐसा लगेगा। बराबर डालियां मेहरा वैसे लगेगा जैसे रत्न जड़ित चंद्रमा तना हुआ या छत बना हुआ है या फर्श बना हुआ, इस प्रकार लगेगा, लेकिन देखने में। और दूसरी विशेषताएं अपने रहेंगी, जब सखियां उस पर वनों के ऊपर दौड़ती हैं तो डालियां थोड़ा ऊपर नीचे होंगी, हवा से भी डालियां ऊपर नीचे होंगी। इस प्रकार सारी विशेषता वहां की समझाई जा रही है। चढ़ आवत बादलियां शहरे घटा तरफ चल, वहां पर जब कि बरसात भी होता है क्या, कभी इच्छा अनुसार सब होता है वहां पर, तो लीला में सभी चीजें आवश्यक होती है। चढ़ आवत बादलियां, जब काले घने बादल छा जाते हैं, राज्य ने इच्छा किया या सखियों ने इच्छा किया, जो भी इच्छा करेगा तो बादल आ जाएगा, और इच्छा भी अंदर अंदर सब में फैल जाती है। मतलब जो बात राज्य के दिल में आएगी तो सखियों के दिल में अपने आप वो बात आ जाती है। तो जब काले घने बादल छा जाते हैं, शहरे घटा तरफ चारों तरफ काली घटा छा जाती है, और सखियां देखती वाह अब तो बादल आ गए हैं, बारिश गिरने का मौसम आ गया है, बड़ा मजा आएगा बारिश में भीगने में और बारिश में खेलने में, बहुत मजा आएगा। सखियां जो है बादलों को देख करके आनंदित हो जाती है। राज्य महाराज सखियों के दिल में वही इच्छा उत्पन्न करते हैं और सखियां किस प्रकार से आनंदित हो जाती हैं। इन समय वन शोभित, इस समय वनों की शोभा और बढ़ जाती है। अब यहाँ तो संसार में क्या होता है, बोलेंगे जल्दी से घर पहुंच जाओ क्योंकि बारिश में भीगेंगे तो बीमार हो जाएंगे, लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां तो बीमारी का तो सवाल ही नहीं है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं बच्चे तो आराम से खेलते हैं बारिश में, बच्चों को कितना आनंद आता है। इसी तरह से परम धाम में तो बीमारी का सवाल ही नहीं है ना। उस समय जब वन शोभित, वनों की शोभा बहुत ही अद्भुत हो जाती है और ज्यादा प्रकाशमान हो जाते हैं, वृक्ष डालियां फल फूल पत्ते और ज्यादा जगमगाने लगते हैं, और वनों के बीच में राज्य श्यामा जी सखियां सुशोभित हैं, तो फिर बात ही क्या। माहे बिजलियां चमकार, और आकाश से जब बादलों में बिजलियां चमकती हैं, इस प्रकार से वातावरण को वो रोमांचक बना देते हैं, आनंदित कर देते हैं, उत्साह उमंग से भर जाती हैं सखियां, ये अब बड़ा मजा आएगा खेलने में बारिश में। बोए आवे सुगंध शीतल, और जैसे ही बरसात होने लगता है हम देखते हैं सारा वातावरण शीतल ठंडा हो जाता है और शीतल सुगंधित हवा बहने लगती है। संसार में देखते हैं बरसात जब आने वाला होता है तो चारों तरफ से ठंडक छा जाता है, या आसपास बारिश गिरा हो तो भी ठंडक छा जाता है। तो परम धाम में तो क्या होता है, वैसे ही वो यानी सुगंध, तो शीतल सुगंधित हवा आने लगती है, उच्चरंग होत मलार, और सखियों के हृदय में उच्चरंग हो जाता है कि अब तो बहुत मजा आएगा, खेलेंगे बारिश में भीगेंगे, मलार यानी बरसात में। गाजत गंभीर मीठड़ा, इस प्रकार जो बादल गरजते हैं तो गंभीरता भी है और मीठड़ा भी है, उसमें दोनों गुण है। गंभीरता है मतलब बहुत ज्यादा बारिश गिरने वाला लगता है, बादल जितना जोर से गरजेगा तो हम क्या कहेंगे, आज लगता है बहुत तेज बारिश गिरने वाली है, चारों तरफ पानी भर जाने वाला है ना। गंभीरता कैसे पता चलता है कि तेज आवाज से। और परम धाम में क्या होता है, मीठड़ा मधुर ध्वनि होता है परम धाम में। इन समय सो है श्रृंगार, इस समय वनों में उपस्थित श्रीनाथ जी श्यामा जी और सखियों का जो श्रृंगार है और ज्यादा सुशोभित होता है और ज्यादा जगमगाने लगते हैं और ज्यादा सुंदर लगते हैं। हंस चकोर मैना कोयली, तरह तरह के जो भी पक्षी हैं, हंस चकोर मैना कोयल
करे वन में टहुकार, सभी मधुर ध्वनि से टहुकार करने लगते हैं। इस संसार में टहुकार करते हैं, परम धाम में तो पियो पियो तू ही पुकारते हैं। वहां पर मात्र टहुकार करने से थोड़ी काम चलेगा। वहां तो पिया पिया धनी धनी मधुर आवाज से पुकारते हैं। तोता मैना सारे पक्षी, कई पियो पियो मुख बोल ही कई कहे तुम भी तुम, कई धनी धनी मुख बोल ही कई करें खसम खसम। अरे तिमरा बोले बपैया बाम्बी दादुर, पपैया ने पपीहा, बाम्बी और दादुर यानी मेंढक। तिमरा भमरा करे गुंजा। तिमरा यानी जो पतंगा होता है, भमरा यानी भौरा। मधुर गुंजार करने लगते हैं, गुंजायमान होते हैं उनकी मधुर। हम देखते हैं कई बार शाम के समय हम जाते हैं, बहुत सारा पेड़ हो, वहां पर अजीब सी आवाज आती रहती, कोई भी अलग प्रकार की आवाज आने लगती है, और आवाज आ कहाँ रही से हमको पता भी नहीं चलता है। तो आवाज कहाँ से आ रही पता भी नहीं चलता। हिंडोले हजार बार श्याम श्यामा जी, ऐसे समय में जब बादल छाया हुआ है और बरसात टिप टिप बरसना शुरू हो गया, ऐसे समय में 12,000 सखियां 12,000 हिंडोलों में बैठकर राज्य श्यामा जी के साथ में झूला झूलती है। ये संसार में तो क्या होगा, चलो भागो जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, लेकिन वहां नहीं, बच्चों को तो और आनंद आता है भीगने में और राज्य श्यामा जी के साथ में लीला विहार करने में। तो देखिए हर प्रकार से आपको ध्यान करना है चितवनी। मैं राज्य के साथ झूल रही हूँ, मैं श्यामा जी के साथ झूल रही हूँ, या राज श्यामा जी झूल रहे हैं तो कैसे दिख रहे हैं, सखियां हम 2 सखियां झूल रही हैं। तो सभी प्रकार का चितवनी में आप धारणा लेते हुए ध्यान करना है। अखंड सुख धनी धाम बिना कौन देवे इन समय, अखंड सुख धाम धनी के बिना कौन यहाँ पर प्रदान करेगा। देखिए इस परिक्रमा की वाणी के द्वारा जो है राज्य हमें परम धाम के अखंड सुख प्रदान कर रहे हैं। ये निकुंज वन सब लेके जाए पहुंचिया ताल। अब निकुंज वन की शोभा देखते हुए वापस कहाँ पहुंच गए, पहुंच को सर तालाब। यहाँ पर चितवनी की बात है सुंदर सा जी। चितवनी में क्या होता है, मान लो कि पहले कुंज निकुंज की शोभा देख रहे थे, अभी कुंज निकुंज की शोभा देख रहे थे, फिर बट पीपल की चौकी की शोभा देखने लगे, फिर वापस कुंज निकुंज होते हुए हौज कसर तालाब की शोभा देखने लगे। चितवनी में कोई नियम नहीं होता है सुंदर सा जी, कहाँ से शुरू करना है कहाँ एंड करना है। पूरा परिक्रमा ग्रंथ चितवनी है, सागर श्रृंगार ग्रंथ चितवनी, इसमें देख लो कोई स्थिर सिद्धांत नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी पक्ष की शोभा का वर्णन किया है स्वयं वाणी के द्वारा, राज्य ही तो चितवनी करवा रहे हैं ना। जैसे मैं या कोई विद्वान बोलता है और आप चितवनी सुनते हुए चितवनी करते हो। परिक्रमा ग्रंथ होता है, सागर श्रृंगार में भी देखेंगे राज्य श्यामा जी का श्रृंगार भी जो वर्णन हो रहा है सागर ग्रंथ में, सिर पाग बांधी चतुराई से राज्य के शीश कमल से शुरू हुआ। उसी तरह से श्यामा जी का भी दिखेंगे तो सिर पर राखड़ी की शोभा से कई जगह शुरुआत हुआ है। इसलिए इसमें क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपको आनंद आना चाहिए। जो स्वरूप श्रृंगार या चितवनी परम धाम 25 पक्ष जो भी कर रहे हैं, आपको आनंद आना चाहिए उसका ध्यान करते हुए। बाकी नियम और कुछ भी नहीं है इसमें, कहीं से भी शुरू करो कहीं भी अब वो करो। पूरे 25 पक्ष का भले मूल मिलावे में बैठे हैं सुंदर साथ जी, लेकिन पूरे 25 पक्ष की लीलाओं का ध्यान इसलिए करना पड़ता है कि उसी के द्वारा हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो सकता है। लीलाओं के बिना प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। बात और स्वरूप दर्शन तो जी सृष्टि भी करेगी सुंदर साथ जी। तो अब यहाँ चल रहे हैं निकुंज वन सब लेके जाए पहुंचिया ताल हौज कसर तालाब की शोभा का देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे निकुंज पीपल की चौकी यहाँ पर, तो वहां पर फिर हौज कसर तालाब की शोभा देखने लगे।
यमुना धाम के बीच में एवं है यहाँ जमुना जी और धाम यानी रंगमहल। अब देखिए कितना भी छुपाई भी नहीं, 400 छुपाई, सॉरी 400 छुपाई होने जा रहा है अभी इस प्रकरण के बाद में। उतने में भी जितने बार धाम और अर्श शब्द आया, सभी जगह धाम और अर्श से तात्पर्य रंगमहल से। अर्श का मतलब परम धाम नहीं होता है, धाम होता है धाम। अर्श का मतलब रंगमहल भी नहीं होता है, धाम यानी घर, रेसिडेंट। रेसिडेंस जो है हमारा, जो है रहने का स्थान है रंगमहल परम धाम में, और बाकी 24 पक्ष घूमने लीला विहार करने की स्थान। तो यहाँ से देखेंगे जमुना धाम और अक्ष उसको सब तालाब के बीच में कुंजनी कुंजवन की इस प्रकार की स्थिति जो अब यहाँ पर हमने छुपाइयों के माध्यम से देखा। यहाँ पर लीलाओं का ज्यादा वर्णन किया, फिर से कुंजनी कुंजवनों का फिर से वर्णन शुरू हो चुका है। सुंदर साथ जी देखेंगे, जित बहुत रेती मोते मोती पतले गड़त घुटन लो पर, इस प्रकार यहाँ पर कुंजनी कुंजवन में कई प्रकार की रेती है। परम धाम में कई प्रकार की रेती है, और उसमें से देखेंगे यहाँ पर कुंज निकुंज गड़त घुटन लो पाए, यहाँ पर रेती है। दो में सखियों के पैर जो है अंदर धस जाते हैं, पैर जो है अंदर धस जाते हैं। और इसमें क्या खास बात क्या है कि सखियां गिरती हैं, रेत उड़ावे पांव छाटे पैरों से, रेतियां खाती हैं और एक धक्का इसमें सुंदर भी अपमान वाली बात ही नहीं है, हंसी मजाक का खेल है। सब अपने लोग हैं, एक दूसरे को हंसी मजाक से धक्का देते हैं, गिराते हैं, खेलते हैं। अभी बात चल रहा था चुपाई में, चढ़ आवत बादलियां सहरे घटा तरफ चार, और यहाँ पर सही में बादल घना छा गया है और बरसात होने लगी। तो इसके बाद लाइट भी गोल हो गया। सुंदर जी पानी की चुपाई बोल रही है, और यहाँ पर सही में बरसात होना शुरू हो गया है। राज जी की मेहर है, ये भी गर्मी से थोड़ा राहत मिलेगा। जित बहुत रेती मोती पतले गड़त घुटन लो पाए। सुंदर जी वहां पर बहुत ही बारीक रेती है और खेलने में बहुत ही आनंद आता है। इत सबे मिल सखियां रब्द गुलाटे खाएं, इस प्रकार से भी सखियां मिल करके रब्द ने ओढ़ लगा करके एक दूसरे को खेलते हुए धक्का देती हैं, गिराती हैं, गुलाटी खाती हैं। तो रेती में जस्ट लाइक गद्दे जैसा हो जाता है, उसमें चोट लगता नहीं है। तो इस प्रकार से वहां पर हम देखेंगे आगे चुपाई में और किस प्रकार खेलते वर्णन है। ये प्रेम का धाम है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक जो प्रसंग सुंदर साथ जी कई लोगों को मैंने बोलते सुनते देखा है कि बोले राज जी के ऊपर एक बार सखियां गिर गई तो राज जी बोले कि मेरी साहिबी नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ प्रसंग सुनने को मिलता कई बार। लेकिन वैसा प्रसंग का कोई प्रमाण न वाणी में है न किसी दूसरे ग्रंथ में। सुना सुनाया पता नहीं कब से शुरू किया बोलने का। और परम धाम में राज जी के ऊपर सखियां यदि पकड़ती है गिरती भी हैं तो उसमें राज जी को कोई सत्ता का स्वरूप नहीं है, प्रेम का स्वरूप है। भी आनंद करते हैं उसमें। अपमानित होना, मेरा साहिबी का परिभाषा गलत किया। जाने ना आप अर्श की साहिबी अपार, अपनी परम धाम की और राज्य की, तीनों की साहिबी की बात। अपनी जाने ना आप अर्श की, अपनी परम धाम की और राज्य की। इसी के वहां पर कहते हैं दुस्तर जल सुपन मां देखी हूं जानी घरनी बड़ाई जी। माया में आकर के हमको परम धाम का महत्व भी, परम धाम के अखंड सुखों का भी महत्व समझ में आया, राज्य का भी, और अपना भी महत्व समझ में आया कि हम कितने बड़े उस अक्षरातीत परब्रह्म की अर्धांगिनी हैं। तो वहां पर कैसे खेलते हैं देखेंगे, किस प्रकार वहां गिरते हैं, गिराते हैं। ये तो बहुत रेती में सखियां दौड़ दौड़ देत गुलाट, वहां पर रेती में सखियां बहुत खेलती हैं, बहुत मजा आता है। थोड़े दिन पहले यहाँ भी मैं गया था एक जगह में, तो वहां सुंदर साहब के बच्चे थे और वहां पूरा रेती बिछा हुआ काम चल रहा था। तो कैसे खेल रहे थे, दौड़ दौड़ के रेती में गिर रहे थे सब। देख करके मुझे लगा ये परम धाम का सीन यहाँ चल रहा है।
तो दौड़ते दौड़ते किस प्रकार से गुलाटी खाते हैं, गिरते हैं, गिराते हैं, धक्का भी देते हैं, इस प्रकार से पकड़न पकड़ाई भी खेलते हैं। कूदे दौड़े ठेकते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं, दौड़ते हैं और ठेकते हैं, धक्का भी देते हैं एक दूसरे को। धक्का देके गिरा देंगे तो वो उसका हाथ पकड़ के गिरेगी तो दोनों ही गिर जाएंगे। मैंने उसको धक्का देने का प्रयास किया तो उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया, वो गिरी तो साथ में मैं भी गिर गई, तो दोनों को बड़ा मजा आ गया। इस प्रकार से कभी राज्य महाराज जी आके दौड़ते हैं, ताली जाते हुए श्यामा जी को चैलेंज करते हैं, हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। तो वो रात आगू दौड़त तो ताली श्यामा जी को दे, पीछे साथ सब दौड़त करत खेल हासी करे। सब सखियां पीछे पीछे दौड़ती हैं और राज जी का चैलेंज श्यामा जी कहते हैं पकड़ो सखियों मिलके। इस प्रकार बहुत मजा आता है खेलने में, राज जी को पकड़ने। जो जाको छुई लेते हैं सो ताके हाथ बिकाए। राज जी को पकड़ लेंगे तो फिर हम जो बोलेंगे राज जी को वही करना पड़ेगा। जो जाको छुई लेते हैं सो ताके हाथ बिकाए। रेत उड़ावे पांव छाटे, इस प्रकार से रेत भी पांव से उड़ाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रेत भी छिड़कते हैं। तो वो दौड़त राज सखियां सभी मिलके जेती, भी राज जी श्यामा जी और सखियां मिलकर के दौड़ते हैं। कहाँ पर? सभी मिलकर के दौड़ते हैं। हासी करत जमुना तट, ये तो बहुत गड़त पांव रेती, तो इसको बोलते हैं रेती रमन। रेती रमन आपको शायद याद ना हो तो फिर से देखते हैं। देखिए रेती रमन का 2 लोकेशन है, देखिए लिखा रेती रमन। यहाँ पर कुकराजी रोड से लगते हुए 250 मंदिर की चौड़ाई में महावन और कुकराजी रोड के बीच में है रेती रमन, 250 मंदिर की चौड़ाई में। उसी प्रकार यहाँ पर भी 250 मंदिर की चौड़ाई में रेती रमन, ये देखिए लिखा भी हुआ। ये नक्शा जो है जिसके पास भी उपलब्ध ना हो, सभी सुंदर साथ के पास में चर्चनी के नक्शे होना चाहिए। और अभी जो है और भी अपडेटेड नक्शा छपा है जनानंद आश्रम बड़ोदरा से, और सुंदर साथ जो भी नहीं है उसके पास अवश्य होना चाहिए। तो ये रेती रमन है स्पेशली। इसके अलावा कुंज निकुंज तो है ही है, 1000 मंदिर की चौड़ाई में कुंज निकुंज वन है, और यहाँ पर 250 मंदिर की चौड़ाई में रेती रमन, स्पेशल रेती रमन जिसमें सिर्फ रेती ही रहती है। तो वहां की बात चल रही है। कबू दौड़त राज सखियां सभी मिलके, यदि सब मिलकर के, जितनी भी सखियां सब मिलकर के दौड़ती हैं। हासी करत जमुना तट, जित बहुत गड़त पांव। इस प्रकार जमुना जी के तट पे किनारे करते हैं। रेती रमन का इसलिए कहें, जमुना तट की बात आ गई ना, तो इसलिए रेती रमन, यहाँ पर रेती रमन की बात चल रही है। जित बहुत गड़त पांव रेती, वहां पर बहुत ही ज्यादा रेती में पांव गड़ जाता है, नहीं धस जाता है। दौड़ते समय पैर अंदर घुस जाता है, तो वहां दौड़ने में खेलने में सखियों को बड़ा मजा आता है। अनेक रामत रेती में बहुविध इन थोर हो, तो इस प्रकार यहाँ पर कुंज निकुंज की रेती में और रेती रमन में बहुत अनेक प्रकार के रामतें होती हैं। ये वन श्याम श्यामा जी को है हासी को द्योत, इस प्रकार ये वन जो है कुंज निकुंज वन श्याम श्यामा जी, राज्य श्यामा जी और सखियों के लिए बहुत हंसी मजाक और आनंद का स्थान है। बहुत ज्यादा हंसी मजाक होता है, बहुत ज्यादा हंसती हैं सखियां, बहुत ही मजाक करते हैं, बहुत ही आनंद आता है इसमें। जब एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, कोई इधर राज्य आगे भाग रहे, दाएं तरफ से भाग रही तो राज्य इस तरह से चकमा देते हैं, सखियां राज्य को पकड़ ही नहीं पाती हैं। फिर जब राज्य स्वयं पकड़ में आ जाते हैं तो सखियां बहुत हंसने लगती हैं, हमने पकड़ लिया पकड़ लिया। इस तरह से फिर तरह तरह से यहाँ पर खेलते हैं। तो हंसने का बहुत ही ये महत्वपूर्ण आनंददायक स्थान है। और भी स्थान होते हैं लेकिन यहाँ पर हंसी मजाक बहुत ज्यादा होता है। कहूँ कहूँ सखियां ठेकत माहे रब्द कर, किसी किसी कहूँ कहूँ यानी कहीं कहीं पर सखियां ठेकत ठेकत ने एक दूसरे को धक्का देती हैं। माहे रेती रब्द कर,
रब्द किस बात का? देखिए, रब्द मतलब झगड़ा नहीं होता है, होड़ लगाना। तो सखियां एक दूसरे को गिराने के लिए होड़ करती, तूने मुझे गिराया, मैं तुझे गिरा दूंगी। लो, तो सखियां जो है आपस में मिलकर के होड़ लगाती हैं, कौन पहला आता है। सखियां सब मिलकर रेसिंग लगा रही हैं। इतने सारे स्कूल में भी हम देखते हैं कितने प्रकार के खेल होते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, तो तरह तरह की रीति में बहुत प्रकार की रामतें होती हैं। और क्या होता है, पीछे हंस हंस ताली दे के पड़त एक दूजी पर, इस प्रकार बाद में सखियां, जब बहुत मजा आता है तो तालियां बजाने लगती हैं। ताली बजाने का कई जगह वर्णन है। तो सखियां जब खुश हो जाती है, बहुत मजा आता है, आनंद आता है, तो सखियां ताली बजाने लगती है। हमने रात जी को पकड़ लिया से, सखियां एंजॉय करने का एक तरीका है ये भी। तो हंसते हुए बहुत खुश हो जाती हैं और परत एक दूसरी पर, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, सब के सब पकड़ करके या तो राज्जी या तो सखियां आपस में एक दूसरे के ऊपर पूरी गिर जाती है। और इसमें कोई चोट तो लगता नहीं है और बड़ा छोटा का बात ही नहीं है। छोटा का बड़ा का बात हो तो स्वयं राज्जी ताली बजा करके नहीं चैलेंज करते कि सब क्यों मुझे पकड़ के बताओ, या श्यामा जी मुझे पकड़ के बताओ। एकल छत्री सब वन की भांत चंद्रवाजे, यहाँ पर चारों तरफ जो भी कुंज निकुंज के बीच में बड़ोवन के वृक्ष आते गए हैं बीच बीच में, जिनकी दो बहुम तीसरी चांदनी, तो उनकी जो डालियां बराबर समान ऊंचाई से नीचे ऊपर जाती हैं और एक समान छत होती है, एक समान मोटाई की छत बन जाती है। 44 हाथ का तना, 44 हाथ में डालियां निकलती, मेहराब बनता है और उसके ऊपर 12 की मोटाई में डालियां, फल फूल पत्ते। इससे ज्यादा घना भी कहीं नहीं होता है और कहीं कोई ब्लैंक स्पेस भी नहीं होता है, गहरा ना कहूं छेदर। तो वो वनों की जो छत है ऐसी है, वो चंद्रमा के समान, रत्न जड़ित चंद्रमा। ऊपर जैसे हम कोई भी स्थान पे देखते हैं तो जगमगाता हुआ सुंदर सा कपड़ा ऐसा तना होता है छत सुंदर दिखने के लिए, उसको चंद्रमा कहते हैं। छत भी कैसे, नीचे से जब देखेंगे तो छत जैसा भी लगेगा, रत्न जड़ित छत भी कह सकते हैं या रत्न जड़ित चंद्रमा भी कह सकते हैं। और ऊपर से देखेंगे जब नीचे की तरफ, तो दुलीचे के समान दिख रहा है कहो, चाहे फर्श के समान दिख रहा है। रत्न जड़ित फर्श कहो चाहे रत्न जड़ित दुलीचा कहो, एक ही बात है। परम धाम में फर्श और दुलीचे में कोई अंतर ही नहीं है। फिर उमंग बहुत है, ठोर छोड़ी न जाए। इस प्रकार यहाँ पर इतना आनंद आता है खेलते हुए, और फिर से खेलेंगे एक बार और। इस बार राज जी को हम पकड़ के बताएंगे, क्या इस बार तूने मुझे गिराया, मैं तुझको गिराऊंगी। इस तरह से क्या होता है कि खेलने का उमंग और उत्साह समाप्त ही नहीं होता, फिर से एक बार और खेलेंगे। और ऐसे खेलते ही रहते उमंग उत्साह ठोर छोड़ी न जाए, इस स्थान से वापस घर जाने की इच्छा ही नहीं होती, खेलते रहो साल। सब सखियां मिल तिन पर फिर हंसी करत, इस प्रकार सब सखियां मिलकर पुनः पुनः उसके ऊपर हंसते हैं, जिसको मतलब पकड़ लिया है या जो गिर गई है। तो इस तरह से सखियां एक दूसरे के ऊपर हंसती हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं। यहाँ पर कहते खेल कहो सखियन के जो करत वन नित्यान, इस प्रकार वनों में जो सखियां अनेक प्रकार के खेल खेलती हैं, कितने का वर्णन करें। यहाँ पर तो एक चित्र बना दिया और चर्चा में भी 2-4 प्रकार के रामों का वर्णन कर दिया जाता है, लेकिन इसमें बेशुमार खेल है, अनेक प्रकार से खेलते हैं और कूदते हैं, दौड़ते हैं सखियां, बहुत ही आनंद आता है। इसका कितना वर्णन करें। कहो ठेकत दौड़त गिरत कहीं, ठेकते हैं ना, जंप करना, और धक्का देते हैं, दौड़ते हैं, गिरते हैं। इस प्रकार से गिरने में भी मजा आता है, गिराने में भी मजा आता है। जिसको गिरा दिया तो उसके ऊपर सब हंसेंगे, बड़ा मजा है। तो वो बोलेगा अच्छा मुझे गिराया, मैं तुझे गिरा दूंगी। वो रेती में गिराने की बात है। रेती में गिरते हैं, गिराते हैं, बड़ा मजा आता है।
सब सखियां मिल तिन पर फिर हंसी करत। अब जैसे मैंने कि एक सखी ने दूसरी सखी को गिरा दिया, तो जो गिर गई उसके ऊपर सब हंसेंगे, देखो इसको गिरा दिया मैंने, बड़ा मजा आया। तो सखी को बोले अच्छा मैं भी तुझे गिराऊंगी ले। तो फिर पहली वाली भागने लगेगी, वो सखी इसको पकड़ने के लिए भागेगी, सब सखियां भी साथ में भागने लगेंगी और राज जी देख करके हंसेंगे, वाह कैसे खेल रही सखियां करके। राज जी बोलेंगे अच्छा हिम्मत है तो मुझे पकड़ के बता। सब सखियां मिलतिन पर फिर हंसी करत। केते खेल कहो सखियन के जो करत वन नित्यान। इस प्रकार नित्य प्रति वनों में सखियां किस प्रकार से कितने प्रकार के खेल खेलती हैं, उसका कितना वर्णन करें। अच्छा जी, इन लीलाओं का चर्चनी का वास्तविक लाभ क्या है? स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में, परतम स्वरूप में ध्यान में देखते हुए इन लीलाओं का चिंतन ध्यान करो। मैं कैसे, हम सभी सखियां और मैं भी, हम सभी मिलकर कैसे राज्य श्यामा जी के साथ कुंजवन की रीति में खेल रहे हैं, इसका ध्यान करना है, स्वयं को उसमें शामिल करना है। वो खेल रहे हैं तो हम कैमरा में नहीं, बाहर खड़े खड़े देखे, दर्शक नहीं बनना, उसमें इन्वॉल्व होना, शामिल होना है, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में दिखते हुए। जो करत वर्णन नित्यान, वनों में नित्य प्रति अनेक प्रकार से खेल करतब तमाशे करते हैं। तो वहां की रीति की बात हुई। हिंडोलों में खेलने का अलग है, नहरों में खेलने का अलग वर्णन है, पशु पक्षियों का खेल तमाशा और उनकी सवारी का भी विस्तार से वर्णन आएगा। सुंदर साथ जी, खेल करें श्याम समाजी सखियों खेल अमान। इस प्रकार से श्याम समाजी, राज्य समाजी इस प्रकार से खेल करते हैं सखियों खेल अमान। सखियों का तो असंख्य बेशुमार खेल हैं जो राज्य समाजी के साथ में खेलती हैं, अनेक प्रकार के खेल खेलती हैं और बहुत ही आनंद आता है उसमें। और खास तौर पे कुंजवन की रेती में जितना खेल है, इसी प्रकार यमुना जी के जल में भी जो खेलते हैं उसको जल क्रीड़ा करके कहा जाता है। सभी जगह खेलते हैं, रंग महल के अंदर भी बेशुमार प्रकार से खेलने की जगह है, लीला विहार के स्थान है। इस प्रकार बेशुमार लीला विहार करते हैं धामधनी के साथ में, प्रेम में धामधनी का सुंदर स्वरूप देखते हुए, राज्य की प्रेम भरी बातें सुनते हुए खेलने का आनंद कुछ हो रहा है। राज्य का सुंदर स्वरूप देखते हुए अचानक से राज्य महाराज कितने सुंदर देख रहे हैं कि किसी अंग या उनकी मधुर वाणी पर ध्यान अटक जाता है, सखियां फिर हंसते हैं कि मोहम्मद के मोमिनो देखो ताल पाल के बन। अब यहाँ पर मामती जी करे हैं सुंदर साथ जी। अब अगले प्रकरण में क्या वर्णन होने जा रहा है? ताल पाल के बन, होच को सर ताल और होच को सर तालाब के जो चारों तरफ दो पाल हैं, चौरस पाल और ढलकती पाल। तो दोनों पालों पर मिलाकर के बड़ो वन के वृक्षों की 5 छारे हैं। तो सारा वर्णन अगले प्रकरण में करने जा रहे हैं। हम देखेंगे किस प्रकार से वहां पर वन है, वहां की पाल की क्या शोभा है। जो सुंदर साथ तर्चनी जानते हैं उनको तो देखो ताल पाल के वन बोलते ही वहां की शोभा उनके हृदय दृष्टि के सामने आ जाएगी। शब्द कहेंगे होच को सर तालाब, तो उसकी शोभा उनके हृदय दृष्टि में तुरंत प्रकट हो जाएगी। लेकिन जो कभी न तर्चनी समझे हैं, ना कभी परम धाम का चितवनी किया है, लीलाओं का या शोभा का भी कभी ध्यान नहीं किया है, तो उसको पता नहीं क्या कहा है, ताल पाल के वन पता नहीं क्या कहा है, कुछ समझ में आने वाला नहीं होता। इसलिए सुंदर साथ जी, तर्चनी भी वाणी का ही हिस्सा है, वाणी से बाहर की चीज नहीं है तर्चनी। वाणी इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है, तो चर्चनी भी अति आवश्यक है सभी सुंदर साथ के लिए। ये लीजो तुम दिल में करत हो रोशन। अब शोभा को, कौन सी शोभा को? होच को सर तालाब का वर्णन करने जा रहे हैं। उसकी शोभा को अपने दिल में धारण करना, अपने दिल में शोभा को बसाना। कैसे बसाना? वर्णन के द्वारा, जो वर्णन करने जा रहे हैं। तो बोले बस दिल में बैठे तो दिल में देखो, ऐसा काम नहीं चलने वाला। दिल में है राज्य की शोभा, कैसे बसेगी? राज्य की शोभा हो चाहे 25 पक्ष की शोभा हो, ये वाणी इसीलिए तो वर्णन किया ताकि हमारे दिल में वो शोभा बस जाए। बेशुमार लियाए शुमार में वास्ते ल्यावने दिल रुहन। सखियों के दिल में वो शोभा बस जाए, इसलिए सारा वर्णन कर रहे हैं।
करत हो रोशन। इससे मतलब ही यही कि परम धाम के शोभा का ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं। परम धाम के ज्ञान का प्रकाश किया जा रहा है, 25 पक्ष की शोभा का वर्णन किया जा रहा है। उसको सुन करके अपने दिल में बसा लीजिएगा सुंदर साथ जी। तो ये भोज को सब तालाब में हम प्रवेश करेंगे। भोज को सब तालाब की शोभा कैसी है देखेंगे सुंदर साथ जी। 17,500 मंदिर, गलत बोलूं तो बता देना। हौज को सर तालाब जो है काफी बड़ा तालाब है, चित्र में छोटा ही दिखता है सुंदर साथ जी। और बिना वर्णन के, बिना चर्चनी के ये शोभा कभी दिल में आ ही नहीं सकती। समझ, शोभा भी कोई ऐसा बस शोभा चर्चनी का गिनती समझने की बात नहीं है। शोभा समझ करके यहाँ पर होने वाली लीलाओं का ध्यान करना, इसलिए ये शोभा समझना जरूरी है। और शोभा को समझने के लिए थोड़ा गिनती भी जरूरी होता है, क्योंकि चित्र में तो छोटा सा दिखता है। 17,500 मंदिर, 250-300 किलोमीटर लंबा तालाब है। समुद्र में इसमें अंतर क्या है? समुद्र के बराबर लंबा चौड़ा तालाब है और बीच में टापू महल है। चारों तरफ ये देखिए सफेद सफेद, इसको चौरस पाल कहते हैं। और ये संक्रमणिक चिड़िया हैं और नीचे ये ढलकती पाल लिखा हुआ है। तो 3 हारे वृक्षों की चौरस पाल पर है और 2 हारे नीचे ढलकती पाल पर है। चारों दिशाओं में 4 घाट हैं। पूर्व दिशा में 16 देवरी का घाट, पश्चिम में झुंड का घाट, उत्तर में 9 देवरी का घाट और दक्षिण में 13 देवरी का घाट। तभी जो है मैंने संक्षिप्त में बताया है, चुपाई के हिसाब से हम और भी वर्णन सुनते जाएंगे, बीच बीच में नक्शा देखते जाएंगे। हौज कोसर ताल जित जोय कोसर मिली। देखिए इसमें हौज कोसर और जोय कोसर दोनों शब्द प्रयोग किया है कुरान के हिसाब से। कुरान कौसर जो है यमुना जी को भी कहा गया, एक नहर के रूप में यमुना जी को भी। हौज का मतलब क्या होता है? जहां पर बहुत सारा पानी का एकत्रित होता है उसको हौज कहते हैं। तो यमुना जी का सारा पानी देखिए कहाँ आ रहा है? 16 देवरी के घाट के नीचे से यमुना जी आ करके हौज कोसर तालाब में समा रही है। तो जोए कोसर हौज कोसर में समा रही है। कौसर को मैंने बताया नहर के रूप में भी या नदी के रूप में भी वर्णन किया है और तालाब के रूप में भी वर्णन किया गया, इसलिए दोनों बात यहाँ कहा जाता है। तो हौज कोसर में क्या होता है? यमुना जी तालाब, यमुना जी जो नदी है परम धाम की देवी यमुना जी, वो अंत में आकर के हौज कोसर तालाब में समा जाती है। यमुना जी प्रकट होती है पुखराज पहाड़ से और अंत में समा जाती है हौज कोसर में। तो संसार में भी देखो जो भी नदियां कहीं ना कहीं से स्टार्ट होती हैं और कहीं ना कहीं पे जाकर समाती है। ज्यादातर नदियां पहाड़ों से ही निकलती हैं और जाकर के समुद्र में समाती हैं लास्ट में, लेकिन यहाँ पर हौज कोसर तालाब में समाती है। अब कहूं मैं ताल की अंदर आए सको सुहाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखिए आ सकते हैं तो आ जाओ करे। ब्रह्म सृष्टि के बिना कौन आ सकता है? ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई प्रवेश कर सकता है? नहीं, ऐसा अवसर कह रहे हैं। कुछ आवाज सुनाई दिया क्या सुंदर से? बहुत जोर से बादल गरजा यहाँ पर। तो देखेंगे सुंदर से ये जो हौज कोसर तालाब है इसका वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अंदर आए सको सो आओ। अर्थात हौज कोसर तालाब में चितवनी कर सकते तो करो। हौज कोसर तालाब में किशोर सखी स्वरूप में राज्य सामाजिक शक्तियों के साथ में आओ और लीला विहार करो। केवल मुझे अकेले कोई इस माया में किसी को बुला रहे हैं ऐसा नहीं, माया से अंदर हौज कोसर तालाब की चितवनी कर सकते हो तो करो। जो होवे रू अरस की फिर ऐसा ना पावे दाव। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। ऐसा अवसर ये जो परिक्रमा ग्रंथ में हौज कोसर तालाब का वर्णन होने जा रहा है, वहां की शोभा का स्वरूप लीलाओं का वर्णन होने जा रहा है, ये अवसर फिर नहीं मिलेगा।
यदि ये वर्णन नहीं होता तो फिर उसको सर तालाब या परम धाम का कोई चित्तौनी तो कर ही नहीं सकता था ना। तो अब कहने अब कहूं मैं काल की, अब मैं उसको सर तालाब की शोभा का, लीलाओं का वर्णन करने जा रही हूँ। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। जो भी परम धाम की आत्म है अंदर आ सकते होता है। जीव सृष्टि के बस की बात नहीं है सुंदर है। जीव सृष्टि ज्यादा से ज्यादा क्या, बस उसमें गिनती और लंबाई चौड़ाई कर ले बहुत बड़ा हो गया। वहां पर लीलाओं का ध्यान मात्र ब्रह्म सृष्टि कर सकते। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए, किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए, राज्य श्यामा जी सखियों के साथ में लीला विहार करना, राज्य का सुंदर स्वरूप देखते हुए राज्य से बातें करना और राज्य के साथ झूला झूलना, राज्य के साथ खेलना, दिन भरी बातें करना, सारा चीज जो है मात्र ब्रह्म सृष्टि के लिए संभव है। प्रीत पिया की अति सुखदाई पर निस्बत बिना इसी ने ना पाई। बाकी तो खुश होने के लिए बहुत तरीके हैं। बोलेंगे चर्चनी तो जीव सृष्टि का काम है, ऐसा भी बोलेंगे कई सुंदर साथ और विद्वान क्या बोलेंगे, चर्चनी जीव सृष्टि का काम है। तो कोई बात नहीं, भाई ब्रह्म सृष्टि जो समझ रहे हैं अपने आप को तो कोई बात नहीं है। ये परिक्रमा ग्रंथ यदि जीव सृष्टि के लिए आई है तो चर्चनी भी जीव सृष्टि की। ये परिक्रमा ग्रंथ और चर्चनी कोई अलग नहीं है। सुंदर शब्द देखेंगे, इसका वर्णन अब शुरू होता है। एक हीरे की पाल है, इनमें कई मोहलात। देखिए सुंदर जी, हौज को सर जो तालाब है, देखिए व्हाइट एरिया क्यों कहा गया इसको, एक हीरे की पाल है। एक कहने का मतलब है कि देयर इज नो जॉइंट्स, कोई जॉइंट नहीं है, कोई संधि नहीं है। यहाँ पर चौरस पाल, कटी पाल, 124 छोटी देवरियां, 128 बड़ी देवरियां, सभी जो है एक ही हीरे, कहीं से कोई संधि ये नहीं है। देवरी चारों घाट और जो भी चीज है संक्रमण चिड़िया आदि कहीं भी कोई जॉइंट्स नहीं है। और हीरे का रंग कैसा होता है, व्हाइट। जनरली हीरे का रंग एक्चुअल में पारदर्शी कलर होता है, व्हाइट भी नहीं होता एक्चुअल में। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो भी रंग की किरणें आके टकराती हैं वो उसी रंग का दिखने लगता है। स्फटिक मणि का उदाहरण पुराण संहिता में कई ग्रंथों में किया गया है, हीरे को ही कहा गया है, क्योंकि वो जिस रंग पे रखी रहेगी वो उस रंग की दिखाई देगी। हम काला चश्मा पहनेंगे तो सब दुनिया काला दिखाई देगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर हीरे और मोती दोनों के विषय में जहां भी बात होता है, चांदनी चौक की रेती में, कुंजवन की रेती में, सात घाट की रेती में हीरे मोती बिछे हुए हैं, रेती जो है हीरे मोती के समान है। उसमें क्या होता है, जो भी रंग की किरणें पड़ रही हैं वो उस रंग के दिखते हैं। उसी प्रकार हीरे की जो पाल है इसमें भी ऐसा ही होता है, आगे इस छुपाई में बताया जाएगा। एक हीरे की पाल है, तीन में कई मोहलात। तो उसमें क्या है कि चौरस पाल है, इसके नीचे कई प्रकार के महल है। कौन से महल है, पाल अंदर के महल। यहाँ पर भी है पाल अंदर के महल कहते हैं इसको। एक हीरे की पाल है, तीन में कई मोहलात, इसमें कई प्रकार के महल हैं। विशेष रूप से पाल अंदर के जो महल है, मंदिरों की महलों की दो हारें, खम्भों की दो हारें, हिंडोले यहाँ पर है, उसकी बात चल रही है। तीन में कई मोहलात, गिरद दिहोरी कई वन है, क्यों कहूं फल फूल पाल। चारों तरफ अनेक प्रकार के, एक तो देहरिया, सबसे पहले 124 छोटी देहरी और 128 बड़ी देहरिया, और चारों तरफ बड़े वन के वृक्षों की जो 5 हारे हैं, 3 हारे ऊपर चौरस पाल पर, 2 हारे नीचे। तो इसको शॉर्ट में बता रहे हैं, गिरद देहरी कई वन है। इतने समय गिरद है ना चारों तरफ, उसको सर तालाब के चारों तरफ पाल के ऊपर कई प्रकार की देहरियां हैं, कई प्रकार के बने। एक एक देहरी दो दो रंगों की आ जाती है, क्योंकि देहरियां सारी जो बड़ी देहरियां हैं वो संधि के जगह में आई हैं, प्रत्येक हांस की संधि में। यहाँ पर हौज को सर तालाब जो 128 हांस का है, तो प्रत्येक हांस अलग अलग रंग का आभा झलकता है उसमें। क्यों कहूं फल फूल पाते, कि फल फूल और पत्तों की शोभा का क्या वर्णन करें। एक एक पत्तों में अनेक रंगों की चित्रकारी है,
एक एक फूल में अनेक रंगों की चित्रकारी, फल में भी अनेक रंगों की चित्रकारी, जगमगाते हुए फल, फूल, पत्ते, डालियां। तो यहाँ पर इस प्रकार से सुंदर साथ जी और उसको सर तालाब की दिव्य शोभा का वर्णन हो रहा है। वहां पर किस प्रकार से प्रेम आनंद में लीलाएं होती हैं, सारा वर्णन आगे भी चौपाइयों में, पूरा प्रकरण में होगा। काफी बड़ा प्रकरण भी है, इसमें लगभग 100 चौपाइयां हैं। तो सुंदर साथ जी आज का समय यहाँ पर पूरा हो गया, इसलिए आगे चौपाइयां फिर कल की चर्चा में यदि समय मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो फिर अगले सप्ताह के फिर सारा वर्णन किया जाएगा। सुंदर साथ जी आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। एक हीरे की पाल है, एक हीरे की पाल है, इनमें कई मोहलात, इनमें कई मोहलात, गिरद द्योहरी कई बन है, गिरधद्योरी कई बन है। जो कहूँ फल फूल पात, यूं कहूँ फल फूल पात, जो कहूँ फल फूल पात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर सात की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम महाराज जी के प्रति। सुंदर साथ जी आज के चर्चा में भी हमें चर्चनी के माध्यम से जो परम धाम के दिव्य भूमि है उसमें विचरण करने का अवसर मिला। सुंदर साथ जी हमारे रूह को वहां पर पहुंचाने का जो समय मिला है, बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। आइए सुंदर साथ जी आज कार्यक्रम हम समापन करेंगे प्रियतम धाम धनी को याद करते हुए आरजी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ हम कार्यक्रम को समापन करेंगे। अर्जी की गायन के लिए मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। पूजा खुराना सुंदर साथ जी शायद रेडी है मुझे लगता है। पूजा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। पिया जी तुम हो कैसी जियो में अर्ज करा मेरे पिया, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव। पिया जीवड़ा तो जी में नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास दी। पिया तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस। पिया आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। पिया सब विद वाला जी, शाम रत दिन रैन जात रोए रोए। पिया जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों, देखूंगी के कर जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर। पिया ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ही करो अब जीन जी। पिया पल पल खबर जो लीजियो एती
अर्ज करूं दुल्हन पिया एती अरज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी सो अंतर आड़ी ताल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए पिया कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी पिया वारणे जाए श्री इंद्रावती धनी राखो चरणों के पास जी पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और ना जानू बात जी पिया इश्क सो सेवा करूं धनी सब अंगो साक्षात पिया सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ किन बात जी श्री ममती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करा मेरी पी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्वतर साथ प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं पूजा जी के। पूजा जी, कल एक वाणी गायन रहेगा आपका, आज से हम सूचना है। तो आइए सुंदरता जी, अब हम सदानंद मंगल गायन करेंगे और मैं माता जी बिंद्रा जी को अनुरोध करना चाहता हूँ सदानंद मंगल गायन के लिए। प्रेम प्रणाम। महात्मा सुशांत महात्मा जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। साथ ही सर्व सुंदर साथ में मेरो अखंड प्रेम प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथ ही में पाइए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। इसका सुराही प्रेम का प्याला, इसका सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्मा छक रहिए, अंदर आत्मा छकी रहिए। तन सोहे रूह निस दिन जागे, तन सो हे रूह निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए, प्राण प्रीतम के चरणों में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया,
निस दिन पीऊ 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 कहिए, निस दिन राज 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 कहिए, छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, महाराज जब भजो प्राणपति जी को, और देवन सो क्या चाहिए, सदानंद माँ गल में रहिए, सदानंद माँ गल में रहिए, सदा नंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। सतगुरु महाराज की जय, प्राण प्राण स्वामी स्वामी प्राणनाथ की जय, तीनों पुरी धाम की जय। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी माता जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर तरीके से सदानंद मंगल गायन किए सुंदर साथ जी। तो कल का समय ठीक 7:15 बजे ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा सुंदर साथ जी। और उस ग्रुप में नाम सबमिट करने के लिए, नाम भेजने के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। कौन सी विषय में आप थोड़ा सा 7 मिनट का समय में बोलेंगे, प्रवचन करेंगे, प्योर प्रवचन हो जाएगा सुंदर साथ जी। संबोधन शॉर्ट रहेगा उसमें आप लोगों का, और शॉर्ट संबोधन के साथ में ज्यादा सा जितने भी आपके दिल में है उन विषय में आप व्याख्या कर सकते हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी ठीक 7:15 में कार्यक्रम सुरु हुनेछ भोलिको। कुनै पनि विषयमा तपाईहरुले बोल्न सक्नुहुनेछ। परिक्रमा ग्रन्थको अहिलेसम्मको चर्चाको विषयमा या त चर्चनीको टपिक्स पनि तपाईहरुले लिन सक्नुहुनेछ। 7 मिनेटको समय रहनेछ। सम्बोधन कम रहनेछ भने व्याख्या बढी रहनेछ। आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएर शोभा बढाइदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने संपूर्ण हाथमे सुंदर साथ जी और जिज्ञासु महानुभाव को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मत भूलिए सुंदर साथ जी। आज का छूटा हुआ प्रसंग कल आप देख सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट के लिए घले सुंदर साथ जी और रूपक सुंदर साथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज का कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हो गया सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी, प्रेमी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।